और अब चलिए सुबह की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शिलांग से आने जाते इंदौर कपल से जुड़े मामले में अपडेट सामने आया है। सोनम रघुवंशी का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। सोनम को लेकर मेघालय के मुख्यमंत्री का बयान भी सामने आया है। सोनम की तलाश में हर संभव कोशिश जारी है। सीएम संगमा ने की है मेघालय एसआईटी की जांच की समीक्षा। सीबीआई जांच पर भी मेघालय के सीएम ने बयान जारी किया है। सरकार उचित फैसला लेगी। तो देखिए मेघालय के सीएम का ये बयान। Of course, this is a very, very unfortunate incident, and it is something that we have not seen in Meghalaya before. This kind of a incident. It was taken all of us by surprise, and all of us by shock. In fact, even the local people are very surprised. The local stakeholders in the tourism sector are very surprised and very concerned. So it's something that we actually never expected. We all know that Meghalaya has always been a tourist-friendly area. We've always ensured the safety of tourists. So in the last many years, lakhs and lakhs of tourists have come. So this is something which is very out of the ordinary for us also. Having said that, we are very, very sad, of course, that this kind of incident has happened. And my deepest condolences and respects for the family members. I know it's a great loss for them. But I want to assure the family members that we are working overtime to make sure that we get to the facts and the depth of really what happened. रतनदीप चौधरी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गुवाहाटी से जुड़े हैं। रतनदीप, बेशक मुख्यमंत्री संगमा को अभी हमने सुना, उनका साफ तौर पर कंसर्न दिखाई दे रहा है। वो कह रहे हैं कि जांच की समीक्षा की जाएगी एसआईटी के द्वारा एक बार फिर से, लेकिन अभी भी मेघालय पुलिस के लिए सोनम को ढूंढ पाना बड़ी चुनौती है। ऊपर से बारिश भी एक बड़ी मुसीबत बनी हुई है। जी हाँ, देखिए पिछले लगभग अब 13 दिन हो गए हैं कि सोनम रघुवंशी लापता है। उनके पति राजा रघुवंशी की बॉडी मिली थी 2 दिन पहले और उसका पोस्टमार्टम हुआ था। फिर से मेघालय पुलिस ने जो मर्डर वेपन है उसको भी रिकवर किया और राजा रघुवंशी का फोन भी रिकवर हुआ है। कल कल बारिश नहीं थी और जो सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ था और जिस इलाके में उनका स्कूटी पाया गया था वहां पे एक रेनकोट पाया गया है, जिस रेनकोट में कुछ स्टेन्स हैं तो जिसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। ये ट्रिपल एक्सल साइज का एक रेनकोट है, मगर वो जो रेनकोट है वो उसी कंपनी का रेनकोट है जो रेनकोट राजा रघुवंशी के बॉडी में पाया गया है। तो इसका अंदेशा ये किया जा रहा है कि क्या ये सोनम रघुवंशी का रेनकोट है या नहीं। पुलिस फॉरेंसिक जांच के बाद कह सकेगी। राजा रघुवंशी के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आज आने की उम्मीद है, तो पुलिस को इसमें थोड़ा सुराग मिलेगा। मगर सबसे बड़ी चुनौती जो सामने आ रही है वो है जो मौसम बना हुआ है। अभी बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। बारिश कोहरे के कारण उस घने जंगल और जो पहाड़ी है वहां पे जो ऑपरेशन चल रहा है उसको अंजाम देना बहुत मुश्किल हो रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जो माउंटेनियर वॉलंटियर्स और जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है मेघालय पुलिस की, सभी लगी हुई है। कम से कम 60-70 लोगों का एक टीम इस ऑपरेशन पे लगा हुआ है। मगर इसके बावजूद जो मौसम वहां पे बना हुआ है, बार बार मौसम उनके रास्ते पे आ रहा है क्योंकि इतनी बारिश हो रही है और इतनी किल्लत है कि जो पूरा इलाका है जिसको छानना है और 10 किलोमीटर का इलाका है, मगर पहाड़ियों में 10 किलोमीटर का इलाका बहुत बड़ा इलाका हो जाता है। कभी कभी पहाड़ी में 2 किलोमीटर चढ़ना भी 2 घंटे लग सकते हैं आपको। तो ऐसे परिस्थितियों में अब जब मौसम फिर से बिगड़ा हुआ है, अब हमें देखना पड़ेगा कि ये जो सर्च ऑपरेशन है सोनम रघुवंशी के लिए ये और भी कितना समय लेता है और आगे चल के एसआईटी आज क्या अपडेट देती है, क्योंकि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ सुराग मिले तो उसके ऊपर काम करते हुए एसआईटी इस इन्वेस्टिगेशन को आगे लेके जा सकती है। बिल्कुल रतनदीप, पहाड़ जितने खूबसूरत होते हैं वहां की भौगोलिक परिस्थिति उतनी विषम और कठिन होती है और यही चुनौती फिलहाल जो है मेघालय पुलिस के लिए बनी हुई है। फिलहाल जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।